नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में भगवे को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक में सत्ता पर काबिज होते ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने फरमान जारी कर दिया है। डीके शिवकुमार ने ये कहा है कि हमारी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, यानी हमारी सरकार में भगवाकरण नहीं हो सकता, ये डीके शिवकुमार की ओर से कहा गया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और वहां अधिकारियों को मीटिंग में फटकार भी लगाई और कहा कि आपने भगवा कपड़े पहनकर पुलिस विभाग की इंसल्ट की है, यानी उसकी बदनामी की है। अधिकारियों से शिवकुमार ये भी बोले कि हमारी सरकार में ये सब कुछ नहीं चलेगा। आपको ये बता दें, कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हुई है। सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहीं डीके शिवकुमार जो हैं वो डिप्टी सीएम बने हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और भगवे रंग को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस तरीके से फटकार लगाई और ये फरमान जारी कर दिया कि उनकी सरकार में पुलिस विभाग को भगवाकरण करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि न सिर्फ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाई है, बल्कि इसके अलावा अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान भी सामने आया है और सिद्धरमैया ने पुलिस अधिकारियों को यही निर्देश दिया है कि कोई भगवाकरण नहीं होगा, कोई नैतिक पुलिसिंग नहीं होगी। ये सिद्धरमैया की ओर से कहा गया है, जिसके बाद लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जो वादे कर्नाटक में कांग्रेस ने किए हैं, 5 बड़े चुनावी वादे जो फ्री बीज उन्होंने बांटे हैं, उससे वो पूरा नहीं कर पाएंगे और इसके चलते ही ये कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक तरीका है जो कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। अब इस तरीके से पुलिस अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें डरा धमकाकर इस तरीके से भगवाकरण पर अब बवाल खड़ा करके अपने जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं कर पाने की वजह से इस तरीके के मुद्दे अब खोजे जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सरकार जब कर्नाटक में थी तो कई बड़े फैसले बीजेपी की सरकार में लिए गए थे। फिर चाहे वो वहां स्कूल में क्लासेस का भगवा रंग में रंगने की बात हो या फिर पुलिस विभाग को भी कई बड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि सत्ता पर कांग्रेस पार्टी आ चुकी है तो ऐसे में अब भगवा रंग को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि भगवा रंग जो है वो बीजेपी का रंग जाहिर तौर पर नहीं है। भगवा रंग जो है वो हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से केसरिया यानी भगवे रंग को त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस रंग से काफी दिक्कत है, काफी परेशानी है और यही वजह है कि इस तरीके से अब डिप्टी सीएम जो हैं डीके शिवकुमार वो दरअसल अब इस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के भगवाकरण की परमिशन नहीं देने का जिक्र किया। डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में बीजेपी शासन के दौरान कई घटनाओं की ओर इशारा किया और कहा कि कांग्रेस सरकार पुलिस विभाग के भगवाकरण की परमिशन बिल्कुल नहीं देगी। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि क्या आप पुलिस विभाग का भगवाकरण करने जा रहे हैं? हमारी सरकार में इसकी परमिशन नहीं है। मैं जानता हूं कि मंगलोर, बीजापुर, बागलकोट में भगवा वस्त्र पहनकर आपने किस तरह से विभाग का अपमान किया। अगर आपके मन में देश के लिए सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ काम करना चाहिए। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां किसी भी रंग को पहनना या किसी भी रंग को रंगना जाहिर तौर पर ये सबकी अपनी इच्छा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का शासन कर्नाटक में करने जा रही है, जिस तरीके से उनके घोषणा पत्र में भी जो चुनावी वादे किए गए थे उसमें यह कहा गया था कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, वहीं पीएफआई पर दरअसल जिस तरीके से
उन्होंने नरम रवैया दिखाया है। जिस तरीके से कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ था उस पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो हिजाब के समर्थन में थी, यानी ये साफ है कि कर्नाटक की सत्ता पर अब कांग्रेस काबिज हो चुकी है और तमाम जो शिक्षण संस्थान होंगे वहां हिजाब पहनने की परमिशन दी जाएगी। तो कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति का जो आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, अब उन आरोपों को साबित जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस अब इतने जो फरमान जारी कर रही है, जो ये हथकंडे अपना रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो या फिर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हो, वो दरअसल बीजेपी सरकार में जो फैसले लिए गए हैं उन्हें बदलते नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि जो तमाम योजनाएं वहां चल रही हैं, बीजेपी की जब सरकार कर्नाटक में थी, जो फंड उनकी तरफ से जारी किया गया तमाम योजनाओं को लेकर, वो फंड रोक दिया गया है और कर्नाटक सरकार ने ये आदेश भी पारित किया है पिछली सरकार द्वारा किसी बोर्ड, निगम या विभाग को जारी किए गए फंड को रोकने का निर्देश जो है वो इस आदेश में दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर फिलहाल कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जहां पहले से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो अपने राजनीतिक कहीं न कहीं चीजों के चलते सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वहां वक्त वक्त पर सत्ता परिवर्तन हुए हैं, वहां की राजनीति जाहिर तौर पर समझ से परे है। लेकिन अब चुनाव हुए, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर बहुमत के साथ काबिज हो गई। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जो है वो कांग्रेस आलाकमान ने जहां सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया तो डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने और उसके बाद अब इस तरह की ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। तो एक तरफ जो बीजेपी सरकार में तमाम निगम बोर्ड के लिए फंड जारी हुआ था वो रोक दिया गया, तो दूसरी तरफ अब इस तरीके से डीके शिवकुमार ने पुलिस अधिकारियों यानी पुलिस महकमे के लिए ये फरमान जारी किया है कि भगवाकरण उसका नहीं होगा, इसकी परमिशन उनकी सरकार में नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों के साथ जो उन्होंने मीटिंग की है उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक पुलिस विभाग की पूरे देश में अच्छी प्रतिष्ठा थी, आपने उस सम्मान और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें अधिकारियों को फटकार लगाते हुए डीके शिवकुमार की ओर से कही गई। उन्होंने दरअसल पुलिस सब इंस्पेक्टर जो भर्ती घोटाला था उसका भी जिक्र किया और कहा कि अगर एक एडीजीपी ओएमआर उत्तर पुस्तिका को बदलने में शामिल है तो ये दिखाता है कि विभाग कितना खराब है। मामले को उजागर करने वालों को विभाग से परेशान किया गया। प्रियांक खड़गे का उन्होंने जिक्र किया जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनका जिक्र किया और कहा कि उन्हें परेशान किया गया चूंकि उन्होंने इस घोटाले को उजागर किया था। तो कुल मिलाकर अब कहीं न कहीं सबसे पहले पुलिस महकमे पर जो है वो कार्रवाई करने का मन बनाया है। पुलिस महकमे को कहीं न कहीं ये साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आप हमारे मुताबिक काम नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर एक्शन जो है वो पुलिस अधिकारियों पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर यही तमाम चीजें फिलहाल कर्नाटक में देखने को मिल रही है और कर्नाटक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल करना ही एकमात्र कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, मकसद है और इसी के तहत वो काम कर रही है। क्योंकि अभी सिर्फ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और किस तरह से इसी रणनीति पर काम करते हुए 2024 में भी कम से कम जो कहीं न कहीं दक्षिण भारत है वहां से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष है, उसका वोट बैंक हासिल किया जाए। और इसी कड़ी में कांग्रेस फिलहाल काम में जुटी हुई है, चूंकि ये कांग्रेस आलाकमान की ओर से पहले ही डीके शिवकुमार से कहा गया है कि आप 2024 के लिए तैयारी करें और उसके बाद कहीं न कहीं आगे का फैसला लिया जाएगा। तो डीके शिवकुमार ठीक उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस महकमे को इस तरह का फरमान जारी किया है, अधिकारियों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि हमारी सरकार में ये भ्रष्टाचार पूरा
साफ होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जब वो बजरंग दल पर बैन लगाती है, जब हनुमान चालीसा पढ़ने वालों से उन्हें तकलीफ होती है, जब पीएफआई जैसे संगठन का वो समर्थन करती है हिजाब विवाद को लेकर। तो फिलहाल कर्नाटक में कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत काम हो रहा है कि 2024 में भी इसी योजना के तहत वोट बैंक जो है वो इकट्ठा किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।